अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। तोशाखाना स्कैंडल नया रुख इख्तियार कर गया। महीना ख़रीदार सामने आने के बाद ये डिबेट एक बार फिर ख़बरों में है और इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, रसीदें दिखाने और ना दिखाने की बातें हो रही हैं। तोशाखाना केस क्या मामला सिर्फ इखलाकी है या कानूनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और माजी में भी तोशाखाना से इस तरह के जो तहाइफ हैं वो बेचे जाते रहे और ज़ाती इस्तेमाल में भी लाए गए और उस पर केसेस भी मौजूद हैं अभी तक। इस पर खान साहब ने कहा जी बस बहुत हो गया, नए इल्ज़ामात पर इमरान खान ने कानूनी जंग का ऐलान किया है। और ख़ास तौर पे जियो न्यूज़ ने चूँकि ये दावा किया था और प्रोग्राम होस्ट जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब हैं, तो खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं अदालत में चैलेंज करूँगा और अदालत में लेके जाऊँगा इस मामले को। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी बड़ा शदीद रद्दअमल आया है और मरीम नवाज़ कह रही हैं कि जी इधर उधर की बातें ना करो, रसीदें निकालो, दूसरों को चोर कहने वाले सबसे बड़े चोर निकले खुद। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। इस वक्त आम आवाम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इकॉनमी कहाँ स्टैंड कर रही है, इसको छोड़ कर तोशाखाना और आर्मी चीफ की तैनाती सबसे बड़ा मसला हमें नज़र आ रहा है इस वक्त हर तरफ यही। और इसके ऊपर ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ की तैनाती को सियासी नहीं बनाना चाहिए और इसके ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस पर बात कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर, वज़रा, अपोजिशन तमाम लोग ये बात करेंगे तो आम आवाम भी यही समझते हैं, मीडिया भी यही समझता है कि सबसे बड़ा इशू ही ये है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए सियासत, लेकिन सियासत की जा रही है दोनों तरफ से। अब देखना यह है कि चूँकि खान साहब का लॉन्ग मार्च भी जारी है, लॉन्ग मार्च के दौरान वो खिताब भी कर रहे हैं, साथ साथ हकीकी आज़ादी मार्च जो उनका है ये। और खान साहब ने आज ये कहा कि जी आर्मी चीफ वाले मामले में हम पीछे हट रहे हैं। और इस पे मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि तुम हो कौन पीछे हटने वाले या आगे बढ़ने वाले। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जो माहौल है वो नवंबर चूँकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस्लामाबाद में तो सर्दी है लेकिन गर्म हो रहा है मौसम इस वजह से भी। और ये तैनाती भी बड़ी ज़बरदस्त एक ट्विस्ट भी कहा जा रहा है। खुद राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, तो शायद कोई मामला इसमें भी आपको सरप्राइज़ मिले। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये जो अफवाहें हैं और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसकी वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना नुकसान हो रहा है, इस पे बात करेंगे। पैनल हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त मौजूद है। सेनेटर राना मकबूल साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। जनाब सेनेटर ज्ञानचंद साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज्ञानचंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। थैंक यू भैया। और आयशा इकबाल साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आयशा इकबाल साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं एक तो ये तोशाखाना स्कैंडल स्कैंडल तो है, ज़ाहिर है इसमें जितनी भी बात करें इखलाकी या कानूनी, दोनों सूरतों में आप क्या समझते हैं कि इस बात को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए था? एक पूरा इस वक्त आप चूँकि हुकूमत में हैं इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि इस वक्त सब कुछ बुला के ये लग रहा है कि शायद यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। दूसरी तरफ ज़ाहिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछूंगा कि इखलाकी तौर पे तो ज़ाहिर ये बहुत बड़ा वो एक जुर्म है और जो खान साहब ने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनके तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि इसको सेटल डाउन करके आवाम के जो रियल इशू हैं उनको नहीं फोकस करना चाहिए राना साहब? हाँ, नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि रियल इश्यूज जो हैं वो उन पे ही करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये रियल इशू से भी बढ़ के है। उसकी वजह ये है कि ये एक जो ऑफिस है उसके तकद्दुस और उसकी जिम्मेवारी का मामला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन 2019 से हम देख रहे हैं कि 3 साल लग गए इस केस को। तो अगर हम इसी तरह बात करते रहेंगे, हल कुछ नहीं निकल रहा। या तो आपके पास हुकूमत है, केस इसको लेके जाएं आगे और इसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं तो इसको इंटरनेशनल अदालत में लेके जाऊंगा। तो मामला जो है वो मैं और आप आज ये बात कर रहे हैं, आवाम के इश्यूज़ पे बात नहीं कर पा रहे, चूँकि आप भी इसी पे बात कर रहे हैं,
और ओपोजिशन भी इसी पे बात कर रही है, तो रियल इशू दब रहे हैं ना। ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है कि आम आवाम का तो इस इशू से ताल्लुक नहीं है। देखें, ये इशू है इंटेग्रिटी का, और एक हाईएस्ट ऑफिस जो है मुल्क का, उसके कंडक्ट का। ठीक। अब जब सऊदी किंग ने, सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक इतना प्राइसी आपको गिफ्ट दिया, वो चलो आपने ले लिया था, थोड़ी कीमत करके ले लिया था, तो अपने पास रखते। बुनियादी तौर पे ये दुरुस्त नहीं है ठीक। कि आप उसको मार्केट में, मंडी में बेचना शुरू कर दें। सही। और जो रिएक्शन वहां से आया है, बार बार वो प्रेस में तो नहीं दे रहे, लेकिन जो भी मिलता है उसको, क्राउन प्रिंस को जितने लोग भी हमारे मिले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गिला किया है कि ये मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फिर कीमत कितनी है और कीमत कितनी लगाई है, उसकी अहमियत ज़रूर है, जी। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी अहमियत जो है हमारे रिलेशनशिप की है। इससे हमारी कोई जग हंसाई हुई है, हमारे कोई एहतराम में जो है जो इजाफा नहीं हुआ। देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन गाड़ियां हों या गाड़ियां हों, बीएमडब्ल्यूज हों, ये माजी में भी ये सारी चीज़ें होती रही। इखलाकी तौर पे तो हम वाकई बहुत पस्ती का शिकार है, लेकिन इस डिबेट को कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए ना, एक नए स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। स्टैंडर्ड सेट होंगे अगर इसका लॉजिकल एंड आएगा तो। अगर नहीं आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये भी हो गया, ये एक तरह से हमारे दोस्तों, जो दोस्त मुल्कों के साथ रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगा, और खासतौर से वो फ्रेंडली कंट्री जो आपको हर जगह उसने हेल्प किया और कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप का इक्विलिब्रियम खराब हुआ है इस कंडक्ट की वजह से। ठीक। कहाँ वो कुर्बान कर रहे थे आपके ऊपर अरबों के तोहफे, कहाँ वो कहते हैं कि आप कैसे लोग हैं। नहीं, गिफ्ट तो वैसे भी राणा साहब, गिफ्ट कोई भी हो, वो 1 रुपए का गिफ्ट हो या 1 करोड़ रुपए का हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है। और जब स्टेट टू स्टेट आता है, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, ये तो ये नहीं होनी चाहिए। ये तो वाकई इखलाकी गिरावट की बात है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ नहीं, इखलाकी स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे जा चुके हैं बदकिस्मती से, और ये सेटल होने चाहिए। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ज्ञानचंद साहब, किस तरह देखते हैं, जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि इसकी वजह से ज़रा हमारे खारजी ताल्लुकात भी ख़राब हुए हैं, इमेज ख़राब हुआ है। आप के चेयरमैन जो हैं वो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो आप वाकई में समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जगहसाई हुई, और जो कि बिल्कुल जब खबर छपती है और इस तरह की खबर छपती है तो लोग तो हंसते हैं। देखिए, इमरान खान ने जहाँ बाकी बल्लेडर किए, वहाँ पे जनरली पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स किया जी, और पोल्यूटेड किया, और उसके बाद जिस किस्म के आप तोशाखाना का किस्सा कह रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने तोशाखाना को अंडर प्राइसिंग करके अपने हवाले किया, फिर उसको मार्केट में बेचा। ठीक। और मार्केट में बेचने के बाद वो पैसे कहाँ गए, उसका भी कोई रसीदें नहीं दे रहा है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ठीक है, जो भी आपको गिफ्ट मिलता है, उस गिफ्ट की अहमियत होती है, देने वाले पर्सन की अहमियत होती है। तो उसको मार्केट में बेचा, और सारी दुनिया को चोर कहते हुए खुद ने बड़ी चोरी की। तो हमारे एक अखलाकियात को नुकसान पहुंचाया, फिर तोशाखाना के हमारे स्टेट के जो असेट्स है उसमें नुकसान पहुंचाया। ठीक है, जहाँ पे बेचा है वहां पे क्रिमिनल एक्ट किया कि वो मनी कहाँ गई, उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी कोई रसीदें नहीं है। और फाइनली तो इनसे ज्ञानचंद साहब रसीदें इनसे ले ना, इनसे ज़रा हुकूमत आपकी, आप इत्तेहादी हैं, राणा साहब आप की हुकूमत है, ज़रा लीड कर रहे हैं, तो इनसे हिसाब लें। और दूसरा, आपको याद होगा 2011 में सैलाब आता है, जिस तरह अभी जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ पे तो अभी भी सैलाब है और मुतासरीन मौजूद है। तुर्क खातून अव्वल ने हार दिया, और वो हार जो है वो चोरी हो गया, और चोरी होने के बाद बड़ी शर्मिंदगी से वो वापस करना पड़ा। तो ये क्रेडिट भी आपके पास जाता है, तो उसके ऊपर भी कोई बात नहीं होती, उसके ऊपर भी कोई माजरत नहीं होती, और शर्मिंदगी के साथ वो हार वापस करना पड़ा। तो इखलाकी कदरें तो ये हैं हमारी। खान साहब पे इल्ज़ाम लगाएं या किसी और पे?
कानून इजाजत देता है कि वो हार आप ले सकते हैं, लेकिन वहां चोरी हुआ, यहाँ तो फिर भी इन्होंने बेचा, कम कीमत है या ज्यादा कीमत है, ये डिबेट है, रसीदें दिखाई, पैसा जमा हुआ, डिबेट है, वहां तो चोरी पकड़ी गई। चोरी नहीं पकड़ी गई, वो हार उन्होंने गिफ्ट दिया जो तोशाखाना में वापस मौजूद है। वापस रखना पड़ा ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वापस कैसे हुआ, ये पूरी एक कहानी है ना आपके सामने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं राणा साहब से भी दरखास्त कर रहा था, गाड़ियां इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ, वो हम सब जानते हैं। और लीगली आप जब इजाजत देते हैं कि भाई कोई चीज ली जा सकती है तो वो ठीक है, तो लीगली आप उस हिसाब से तो इन्होंने भी ठीक किया, फिर ये भी बराबर स्टैंड कर रहे हैं। इन्होंने लेने तक तो ठीक किया, लेकिन उसकी प्राइस जो है एक्चुअल प्राइस से नीचे प्राइस सर ये आपके वालों ने तो नून लीग ने जो लिए ना, वो तो बिल्कुल 10-10 और 5-5 12-12% पे लिए हैं। उस पे इमरान खान 4 साल जो इंसाफ की तकाजा पूरी करने के लिए आए थे, डंडोरा पीटते रहे, वो कर लेते ना, जो उनको करना था वो कर चुके हैं ना। अगेन ज्ञानचंद साहब, मैं ये बार बार ये दरखास्त कर रहा हूँ कि देखें, ये लॉक करें इस मामले को, यहाँ पे जो माजी में हो चुका होने दें, और आज के बाद एक नई इखलाकियात सेट करें, जो कि है, हम ज़ाहिर मुसलमान मुल्क के, वैसे भी इखलाकी कदरें यही हैं कि आप गिफ्ट किसी का भी इस तरह सेल आउट नहीं करते, और वो स्टेट टू स्टेट होता है, अगर आपको पसंद भी आ गया तो आप ठीक है उसकी फुल कीमत दें और अपने पास रखें, बेचें ना। मैं समझता हूँ कि हम तो गुनाहगार लोग हैं, हमारी लीडरशिप हो, हमारे पार्टी में के जो भी फर्द हैं, ये तो तनकीद उन पे हो रही है जो अमीन और सादिक हैं, जो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। सही। तो हमारे से भी गलतियां हुई होंगी, ठीक, हम नहीं कहते हैं, और लीगली अगर उसमें कोई पेनल्टी बनती है तो उसकी सजा भी हमने भुगती है और भुगतेंगे, लेकिन ये तो रियासत मदीना की बात होती है, सादिक और अमीन की बात होती है, तहरीक इंसाफ की बात होती है, जो सारी दुनिया को झूठा कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे हम तो ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ज्ञान साहब आप लाइन पे रहे, मैं जरा आशा इकबाल साहिबा से पूछते हैं। आशा इकबाल साहिबा, चूंकि बात अभी जितनी भी डिबेट हो रही है और इसके ऊपर वो कहते हैं जी खान साहब कम अज कम उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, और वो रियासत मदीना की बात करते थे, अखलाकियात की बात करते थे, ज़ाहिर है खुद वो उन्होंने बड़ा लेविश ज़िंदगी गुजारी, क्यों नौबत आई और क्यों एक छोटा सा अमल जो आज सब इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, और इसके ऊपर ज्ञानचंद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और राना मकबूल साहब की भी। बात के ऊपर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या मुल्क के अवाम का कोई मसला आप लोगों को नजर नहीं आता? इस वक्त जो महंगाई है, प्याज 200 रुपए किलो हुआ है, किस अवाम भूखी मर रही है, सैलाब से लोगों की तालीम खत्म हो रही है, क्या ये कोई मसाइल नहीं है? हम रोजाना लोगों को देख रहे हैं, लोग किस तरह लेकिन यहाँ तमाशे बनाए हुए हैं। इन तमाशों के पीछे क्या हो रहा है, क्या उनसे कानून साजी हो रही है, सबको पता है जी। ये सब सिर्फ झूठे, सिर्फ ये कि लोगों को इस तरफ ध्यान लगाया हुआ है अवाम की, ताकि मसाइल का किसी तरफ होना। बिजली की कीमतें कहाँ तक हैं, गैस जो है वो आ नहीं रही, ठीक है, लोगों को कुछ भी नहीं सिवाय मौत के इस मुल्क में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और आप लोग ये कि तोशाखाना तो बिल्कुल ऐसे लगता है सब बच्चे हैं, इनमेच्योर, इन्हें लीडर्स कहना चाहिए जो अवाम के मसाइल की बात ही ना करें। है क्या तोशाखाना तोहफा लगाया हुआ। यहाँ पूछे जिंदगी किस भाव बिक रही है, यहाँ देखें लोगों के पास जिंदगी किस, लोग रोटी खाने से माजूर हुए हैं। 1200 रुपए किलो आटा ये नहीं हुआ है, 120 रुपए किलो आटा हुआ है, लोग रोटी नहीं खा सकते। ठीक। 400 रुपए कम से कोई दाल नहीं है, सब्जी 200 रुपए किलो से कम नहीं है, और ये आप लोग तोशाखाना कर रहे हैं। 22 करोड़ आवाम जो है पिस रही है। कितने लोग होंगे जो अमीर है? नहीं अमीर, ये आशा इकबाल साहब आप लोग किस चीज पे, ये नहीं, ये तोशाखाना क्या मसला है? लोगों के मसाइल पे बात करें ना। बिल्कुल लोगों के मसाइल पे ही बात होती है। मैंने ये मसाइल लोगों का मसला नहीं है। आप सुन लेना, सुन ले, आपने बात की, तोशाखाना आप सुन, और कोई इन्हें चीज नहीं मिली। अच्छा सुन तो ले, ये जो अपनी इनकी अरबों खरबों की करप्शन हैं, जो बाहर इनके बने हुए हैं मकानात और आशा इकबाल साहिबा नहीं नजर आते। जी आशा इकबाल साहिबा सुन ले बात। मसला ये है कि जो चीजें हैं, रसीदें हैं, पैसे हैं, वो जमा करा दें, इनको दिखा दें, ये 1 मिनट में मसला खत्म हो जाएगा, तो ये भी खामोश हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी दिखा देंगे, हर चीज आ जाएगी। अच्छा, कोई मसला नहीं है। चले, ये तो मसला ही, बेनजीर के कातिल नहीं पकड़े गए, इंसाफ यहाँ पे नहीं है। खान साहब को गोलियां लगी, उसका आज तक FIR ही नहीं जी, तो दर्ज करनी हमने,
कि वो उनकी मदीयत में वो नहीं हमने करनी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयशा इकबाल साहबा, लेकिन आपके पास 3.5 साल इक़्तिदार रहा, अभी पंजाब में भी आपके पास है जहाँ की आप MPA हैं, KP में भी आपके पास है, तो इंसाफ तो नहीं हो रहा किसी भी जगह, तो हुक्मरान आप ही हैं, आप भी आधे आधे मुल्क पे कश्मीर GB। हम फेडरल ये जितने हैं ना, आपको भी पता होना चाहिए, ये फेडरल इश्यूज हैं ये। अच्छा, ये बिजली का हो गया, नहीं वो महंगाई की बात नहीं, मैं इंसाफ आपने कहा FIR नहीं हो रही है, FIR तो आपके सूबे का मामला है ना, CM आपके हैं। FIR इस बात में नहीं हो रही, जाहिर बात है, इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इन्फ्लुएंस है, अभी भी मैं इतने इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है लोगों के ऊपर। तो आयशा इकबाल साहब इन्फ्लुएंस है, तो खान साहब ने कहा था कि अगर दोबारा मुझे इक़्तिदार मिलता है तो मैं बेइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, तो इसी तरह अगर आपके पास पंजाब में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत से बाहर आ जाएं, KP में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत से बाहर आ जाएं। हाँ, बाहर आ जाएं ताकि हम इतना भी कुछ ना कर सकें जैसे आगे हम लोगों ने खाए हैं ना। अच्छा, समझदार हो गए आप। और सारा कुछ जाहिर बात है लेस ईवल की तरफ बंदा जाता है। चले समझ, पता नहीं राना सनाउल्लाह क्या कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, यानी आपको ये एहसास हुआ कि आपको आईनी जंग लड़नी चाहिए थी, आपको पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए था, नेशनल असेंबली भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। चले, हम लोग उस गंदी सियासत का हिस्सा तो नहीं बने ना, इन्होंने जो किए। हाँ, लेकिन आवाम ने आपको वोट दिया तो आपको उसका पास भी रखना चाहिए था ताकि आप इनको रोक सकें। वो एक अच्छा फोरम था आपके पास, गो के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी जमहूरी हक है, लेकिन वो जितना खान साहब पे प्रेशर था ना, जिस तरह वो उठ के गए थे, डायरी उठा के खाली हाथ से निकल के गए थे, वो सबको पता है कि किस वजह से गए थे। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रेशर था, सबको पता। मैं राणा साहब, चले आशा इकबाल साहब लाइन पे रही है कि मैं जरा राणा साहब का इनपुट लेता हूँ ना। राणा मकबूल साहब, सर ये क्या कर रहे हैं, इतना प्रेशर, और जिस तरह आशा इकबाल साहबा भी बता रही हैं पंजाब में भी ज़ाहिर है उन्होंने बताया कि कितना प्रेशर है, फिर उन्होंने जिस तरह डायरी लेके निकले और ना तो FIRs हो रही हैं, इतना प्रेशर आ रहा है, आपके जो खुद जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि हमें भी, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, तो कौन प्रेशर डाल रहा है इतना? देखिए जी, प्रेशर खान साहब जो हैं वो तो ज़ाहिर कहते हैं बड़े दलेर आदमी हैं, और किसी वो पहाड़ों से टकरा जाएंगे अगर कोई असूल की बात होगी तो बता देना किसका प्रेशर है, कौन जो FIR दर्ज नहीं होने दे रहा है। उनकी अपनी हुकूमत है और तकड़ी हुकूमत है, जैसे वो कहते हैं, उनका अपना चीफ मिनिस्टर है, और फिर FIR नहीं दर्ज करवा सकते तो फिर हुकूमत क्यों कर रहे हैं? अपनी जान छुड़ाएं, एक तरफ बैठे हैं। या आशा इकबाल साहब कह रही है ना, अभी मैं पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा जी आप हम ये भी छोड़ के जो थोड़ा बहुत हो रहा है उससे भी निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात ये है कि आप जब इस तरह करेंगे जी जी कि जो ज़मीनों आसमान के कलाबे मिलाएंगे किसी चीज़ में भी, तो फिर आपको आपकी सपोर्ट कम होती जाएगी। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, मुझे शॉर्ट ब्रेक पे जाना है। राणा साहब ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इससे कंटिन्यू करेंगे और आपसे ये भी जानेंगे कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और खान साहब चूंकि पीछे हट चुके हैं, उन्होंने आज बयान दिया और मामला जो बड़ा दिलचस्प हो गया है, कहा यह जा रहा है कि जो नाम गर्दिश कर रहा है वो नाम नहीं है, इसमें भी सरप्राइज़ होगा। क्या सरप्राइज़ हो सकता है और क्यों ये इतना मामला जो है वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, और जिसकी वजह से इस वक्त आम आवाम के जो इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के जो असल इश्यूज़ हैं, वो पीछे रह गए। इस पर बात करने के लिए उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।